तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टीवन वर्सेस ऐश की बैटल। तुम लोगों को पता है कि पोकेमॉन जर्नीस एपिसोड 105 में वेलेस ने स्टीवन के बारे में बताया था ऐश को, और ये एक बहुत ही बड़ी हिंट हो सकती है कि ऐश का मुकाबला स्टीवन से हो सकता है मास्टर क्लास में। तो हाँ, अभी तक हमने काफी सारे बैटल्स को देखा है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐश वर्सेस स्टीवन की बैटल देखने वाले हैं। वेल, स्टीवन की जो रैंक है मास्टर क्लास में वो नंबर 3 पर है। साथ ही ऐश वर्सेस स्टीवन की जो बैटल है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो वीडियो को करने स्टार्टेड। अब मास्टर क्लास के टूर्नामेंट का वो दिन आ चुका था जहां अनाउंस हो चुका था कि ऐश वर्सेस स्टीवन का नेक्स्ट बैटल होने वाला है। अब ऐश वर्सेस स्टीवन के बैटल के लिए दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। अब वो दिन आ चुका था जहां ऐश वर्सेस स्टीवन की बैटल होने वाली थी। मैदान में दोनों ही ट्रेनर्स आ जाते हैं, साथ ही वहाँ रेफरी भी आता है। अब बैटल स्टार्ट होने से पहले स्टीवन ऐश को बोलता है, ऐश हम पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं और मैंने तुम्हारी पावर को कैलस रीजन में देखा था, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और इस बैटल को मैं ही जीतूंगा। तुम्हें हराकर और रियोन को हराकर मैं इस पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली ट्रेनर बन जाऊंगा। अब इसके बाद ऐश बोलता है, मैं इस बैटल को हारने नहीं आया हूँ, मेरा मकसद है पोकेमॉन मास्टर बनना और इस दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर बनना। तुम सभी को हराकर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन जाऊंगा। अब टाइम हो चुका था जहाँ रेफरी बोलता है, इस मास्टर क्लास के बैटल में दोनों ही ट्रेनर्स 3 पोकेमॉन का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो ट्रेनर अपने ओपोनेंट के तीनों पोकेमॉन को डिफीट कर देगा वो इस मास्टर क्लास के बैटल का विनर होगा और बढ़ेगा आगे। अब इसके आगे रेफरी बोलता है, दोनों ही ट्रेनर किसी भी स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ना ही टाइम की ना ही स्पेशल पावर की। अब इसके बाद रेफरी बोलता है, लेट्स स्टार्ट बैटल। अब दोनों ही ट्रेनर्स अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चूज करते हैं। जहां स्टीवन अपने फर्स्ट पोकेमॉन यानी कि स्कारमरी को चूज करता है, वहीं ऐश अपना फर्स्ट पोकेमॉन लुकारियो को चूज करता है। अब ये बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। स्टीवन अपने स्कारमरी को बोलता है एरिया रेस करने के लिए और उसके बाद ऐश लुकारियो को बोलता है डबल टीम करने के लिए। स्कारमरी के इस हमले से लुकारियो बच जाता है और उसके बाद लुकारियो ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऑरा स्पेयर से स्कारमरी बच जाता है। अब स्कारमरी बिना देरी किए स्पाइक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे लुकारियो को कोई भी डैमेज नहीं होता, लेकिन इससे आने वाले पोकेमॉन को डैमेज जरूर होगा। अब ऐश का लुकारियो ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल करता है और ये हमला सीधा जाके स्कारमरी को लगता है। अब इसके बाद स्कारमरी थोड़ा डैमेज हो जाता है। अब इसके बाद स्टीवन अपने स्कारमरी को स्टील विंग करने के लिए बोलता है और लुकारियो डबल टीम का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद लुकारियो फिर से बच जाता है, लेकिन इस बार स्कारमरी टॉक्सिक अटैक का इस्तेमाल करता है और इस हमले से लुकारियो बच नहीं पाता। अब लुकारियो पे पॉइजन फैल चुका था। अब स्कारमरी एरियल रेस का इस्तेमाल करता है और इस हमले से ऐश का लुकारियो बच नहीं पाता और लुकारियो को थोड़ा डैमेज होता है। अब धीरे धीरे लुकारियो पे काफी ज्यादा पॉइजन का असर हो रहा था और इसकी वजह से लुकारियो की पावर कम होती जा रही थी। वहीं स्टीवन अपने स्कारमरी को स्टील विंग करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश का लुकारियो डबल टीम करके इस हमले से बच जाता है। अब लुकारियो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि लुकारियो इस बैटल को हार सकता है। वहीं ऐश अपनी स्पेशल पावर यानी कि मेगा इवॉल्व का इस्तेमाल करता है। इसके बाद ऐश का लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाता है। अब एक बार फिर से स्टीवन अपने स्कारमरी को स्टील विंग करने के लिए बोलता है। अब बिना देरी किए ऐश अपने मेगा लुकारियो को ऑरा स्पेयर करने के लिए बोलता है और ये ऑरा स्पेयर काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके बाद डायरेक्ट हिट की वजह से स्टीवन का स्कारमरी डिफीट हो जाता है। अब स्टीवन अपने सेकंड पोकेमॉन को चूज करता है जो कि था एग्रॉन। ऐश अपने मेगा लुकारियो की तरफ देखता है तो मेगा लुकारियो को पॉइजन की वजह से काफी इफेक्ट हो रहा था और वो कमजोर होता जा रहा था। वहीं एग्रॉन आते ही स्टोन एज का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐश का मेगा लुकारियो डबल टीम की वजह से इस हमले से बच जाता है। अब ऐश का मेगा लुकारियो ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन एग्रॉन ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करके इस हमले को फेल कर देता है। इसके बाद स्टीवन अपने एग्रॉन को ड्रैगन क्लॉ करने के लिए बोलता है और इस हमले से मेगा लुकारियो बच नहीं पाता और मेगा लुकारियो को डैमेज मिलता है। अब इसके बाद फिर से बिना देरी किए एग्रॉन स्टोन एज का इस्तेमाल करता है, लेकिन वहीं ऐश का मेगा लुकारियो स्टील बीम का इस्तेमाल करता है। इसके बाद स्टेडियम में काफी बड़ा धमाका होता है जहां हमें पता चलता है कि ऐश का मेगा लुकारियो हार चुका है और एग्रॉन को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। अब ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को चूज करता है ड्रैकोविश, लेकिन ड्रैकोविश को थोड़ा सा डैमेज होता है स्कारमरी के स्पाइक अटैक की वजह से। अब ड्रैकोविश मैदान में आते ही ड्रैगन रश का इस्तेमाल करता है, वहीं एग्रॉन ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। दोनों के अंदर ही काफी ज्यादा जोश था, दोनों में से कोई भी हार मारने का नाम नहीं ले रहा था। अब इसके बाद ऐश का ड्रैकोविश वाटर गन का इस्तेमाल करता है, लेकिन एग्रॉन स्टोन एज की मदद से इस हमले को फेल कर देता है। अब एग्रॉन बिना देरी के दौड़ते हुए ड्रैकोविश के पास जाता है ताकि वो आयरन टेल का इस्तेमाल कर सके, लेकिन जब वो आयरन टेल का इस्तेमाल करता है तो ऐश का ड्रैकोविश उसे पकड़ लेता है और इसके बाद ऐश बोलता है आइस पंख करने के लिए और इस हमले की वजह से एग्रॉन को काफी ज्यादा नुकसान होता है और वो डिफीट हो जाता है। अब स्टीवन के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा था और ऐश के पास 2। अब स्टीवन अपने लास्ट पोकेमॉन को चूज करता है, यानी कि स्टीवन का सबसे ताकतवर पोकेमॉन मेटाग्रॉस। यहाँ पर स्टीवन ने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई थी, ऐश को कोई भी मौका नहीं दे रहा था ताकि ऐश कोई नया अटैक का इस्तेमाल कर सके, लेकिन वहीं स्टीवन का मेटाग्रॉस आते ही फर्स्ट मूव का इस्तेमाल करता है जो कि था मीटर मैश। अब ऐश के ड्रैकोविश के पास जरा सा भी टाइम नहीं था कि वो इस हमले से बच सके, वहीं इससे ऐश ड्रैकोविश को काफी डैमेज होता है। अब इसके बाद ऐश अपने ड्रैकोविश को ड्रैगन रश करने के लिए बोलता है, वहीं स्टीवन का मेटाग्रॉस गीगा इंपैक्ट का इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से स्टेडियम में काफी बड़ा धमाका होता
है। दोनों ही पोकेमॉन ठीक थे। अब इसके बाद मेटाग्रॉस बुलेट पंच का इस्तेमाल करता है, वहीं ड्रैकोविश आइस फंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन बुलेट पंच काफी ज्यादा ताकतवर था, जिसके बाद ड्रैकोविश डिफीट हो जाता है। अब ऐश के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा था। अब उसने मेटाग्रॉस को नहीं हराया तो वो आगे नहीं जा पाएगा और लियोन से बैटल करने का उसका सपना और उसे हराने का सपना टूट जाएगा। लेकिन इसके बाद ऐश अपने पॉकेबॉल को निकालता है और बोलता है हम इस बैटल को जीतेंगे। अब ऐश अपने लास्ट पोकेमॉन को चूज करता है, जो कि था उसका पावरफुल पोकेमॉन इन्फर्नेट। अब फिर से स्टीवन ऐश को जरा सा भी मौका नहीं देता और फर्स्ट मूव का इस्तेमाल करता है, यानी कि बुलेट पंच का। लेकिन जब तक वो इन्फर्नेट के पास आता है, लेकिन इन्फर्नेट डिक की मदद से बच जाता है, लेकिन डिक का भी कोई असर नहीं होता मेटाग्रॉस पे। अब इसके बाद ऐश का इन्फर्नेट फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करता है और इससे मेटाग्रॉस बच नहीं पाता और उसे काफी डैमेज होता है। और इसके बाद मेटाग्रॉस जेन हेडबेट का इस्तेमाल करता है और इससे इन्फर्नेट बच नहीं पाता और उसे भी डैमेज होता है। अब बिना देरी के स्टीवन अपने मेटाग्रॉस को मेगा इवॉल्व कर देता है। अब इसके बाद मेगा मेटाग्रॉस बुलेट पंच का इस्तेमाल करता है, वहीं ऐश का इन्फर्नेट मैग पंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी मेगा मेटाग्रॉस का बुलेट पंच काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से इन्फर्नेट को डैमेज मिलता है। ये बैटल काफी देर तक चली थी, जहाँ पर दोनों में से कोई भी पोकेमॉन हार मारने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है मेगा मेटाग्रॉस गीगा इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ऐश का इन्फर्नेट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि इन्फर्नेट हार सकता है, लेकिन ऐश इन्फर्नेट को बोलता है हम इस बैटल को जीतेंगे। इसके बाद ऐश इन्फर्नेट को फ्लेयर ब्लिट्स का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और इसकी वजह से मेगा मेटाग्रॉस को डैमेज मिलता है। अब इसके बाद मेगा मेटाग्रॉस बुलेट पंच का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इन्फर्नेट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। वहीं बीच में इन्फर्नेट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद ऐश इन्फर्नेट को बोलता है चलो इस बैटल को खत्म करें, इन्फर्नेट ब्लेज का इस्तेमाल करो। इन्फर्नेट का ब्लेज इतना ताकतवर था कि पूरी स्टेडियम में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि मेगा मेटाग्रॉस हार चुका है और ऐश का इन्फर्नेट जीत चुका है। अब ये बैटल खत्म हो चुकी थी, जहाँ रेफरी अनाउंस करता है इस बैटल का विनर है ऐश कैचम। ये बैटल खत्म होने के बाद ऐश और स्टीवन मिलते हैं, जहाँ पर स्टीवन ऐश को बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम इस बैटल को जीत चुके हो। और साथ ही स्टीवन ऐश को बोलता है मुझे पता है कि तुम लियोन को हरा सकते हो। तो यार गाइस, ये थी ऐश वर्सेस स्टीवन की बैटल की प्रिडिक्शन। फिर से बता दूं, ये बैटल कभी भी नहीं हुई है, ना ही ये बैटल रियल है, ये खाली एक प्रिडिक्शन है जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। तो हाँ, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करे। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और कमाल की वीडियो में।